पीछे से मेरी तो शादी के बाद मैं यही देखती आ रही हूँ कि आमने सामने कि बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं देती, तो लोग वोट कहाँ से दे देंगे। हाँ सही बात है, कौन सी भैंस तो पानी में चली गई, कौन सी भैंस बाहर आ गई, इसी का तभी पता चलता है भी कौन मतलब आगे और कौन पीछे। मैं विधानसभा में हूँ 10 साल से, तो मैंने अमित को कभी आवाज उठाते हुए नहीं देखा ऐसा कोई भी इसको पुलिस मुख्यालय बनाओ आप। आदित्य इसका श्रेय लेना चाह रहे हैं, तो मैं कहूँगी आदित्य से ये बात पूछो कि तूने बीजेपी छोड़ी क्यों फिर। आदित्य तो गीत गाने में रह जाएगा, ठीक है। पहले तो उन्होंने चौटाला साहब के गाए बेचारे ने, फिर उस चौटाला साहब को छोड़ के उसने मनोहर लाल खट्टर जी के गाने शुरू किए। वो तो कहता था ना बीजेपी तो मेरी माँ है, बाकी ना तो उनसे बादल कभी हारेंगे। अमृता वड़िंग तो जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगी ना, मैं तब मानूंगी कि वो बादल साहब के बराबर आके खड़ी हुई। बादल साहब जैसा बनना और बादल साहब को हराना जो है वो चोटी में पसीना आ जाएगा। कोई नहीं बन सकता, ना कोई चौधरी देवीलाल बन सकता, ना प्रकाश सिंह बादल बन सकता। मैं तो दिग्विजय की श्योरिटी दे सकती हूँ और दुष्यंत की दे सकती हूँ। लोग तो हमारे लिए भी कहते थे ना कि माँ बेटा नहीं पहुंचेंगे। देखो कुछ ना कुछ तो चौटाला गांव में दम है, तभी इतने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं डबवाली विधानसभा में, और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है वो 5 अक्टूबर को होंगे, 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। डबवाली में इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प और रोचक है। यहाँ पर जननायक चौधरी देवीलाल परिवार के सदस्य हैं, वो आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर जननायक जनता पार्टी से दिग्विजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने आदित्य चौटाला हैं, अमित सिहाग हैं कांग्रेस के टिकट पर, और हमारे साथ इस वक्त नैना सिंह चौटाला हैं जो दिग्विजय सिंह चौटाला के लिए आज पूरे शहर में डोर टू डोर में, गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। मैडम पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रमोद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार आपका? आज डबवाली शहर के प्रोग्राम है और डोर टू डोर ही मान के चलो, क्योंकि बहुत सारे घरों में जाना है। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मुझे थोड़ा वैसे लग रहा है जैसे मैंने खुद ने इलेक्शन लड़ा था ना 2014 में, तो वो मुझे आज फीलिंग आ रही है यहाँ के। तो कैसे देखते हैं इस चुनाव को? जननायक चौधरी देवीलाल परिवार के जो सदस्य हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, वो आमने सामने हैं। ये वैसे तो मैं कहूँगी कि कोई शायद चौटाला परिवार के लिए या चौटाला गांव के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। पीछे से मेरी तो शादी के बाद मैं यही देखती आ रही हूँ कि आमने सामने मैदान में खड़े ही रहते हैं कोई ना कोई। रवि हिसार में तो आपने बहुत ताज़ा उदाहरण है कि एक ही परिवार के 3 सदस्य थे आमने सामने, और अभी भी एक ही गांव के तीनों हैं। अमित है तो, आदित्य है तो, दिग्विजय है तो। पर ये फैसला जो है वो जनता के हाथ में है। घर से तो शायद कोई भी विधायक बन के नहीं निकलता कभी भी। लोगों ने सोचना कि आपके लिए काबिल कौन है, कौन आपके बीच में रह के आपके काम करेगा, कौन आपके साथ चलने वाला है। तो फिलहाल तो मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ, तो मुझे लग रहा है दिग्विजय के साथ जनता बहुत खड़ी है आज के दिन। तो आज चूँकि आज आपका भी कार्यक्रम है, दिग्विजय का भी है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला है, उनका भी है, पूरे परिवार ने डबवाली सीट पर ताकत झोंक रखी है। ताकत तो झोंकनी पड़ेगी और पड़नी भी चाहिए, क्योंकि बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं देती, तो लोग वोट कहाँ से दे देंगे जब तक संपर्क में नहीं आएंगे। हर आदमी चाहता है, चाहे वो पुराना कार्यकर्ता हो चाहे नए जुड़ने वाला भी, एक बारी मेरे घर आके जरूर जाए। तो अजय सिंह जी के भी कल से बाहर प्रोग्राम है, मेरे भी कल से मैं उचाना की तरफ निकल जाऊंगी, तो हम सोच रहे हैं एक बार डबवाली कवर हो जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी क्या कुछ लग रहा है? हालांकि दिग्विजय हैं सबसे पहले ही प्रचार में लग गए थे, इस बार भी चूँकि काफ़ी उलटफेर हुआ है। आदित्य चौटाला है, उन्होंने इनेलो ज्वाइन कर ली, वो इनेलो की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। इधर रणजीत सिंह चौटाला है, उन्होंने दिग्विजय को समर्थन दे दिया है खुला। तो कैसे भारी कौन पड़ेगा, क्या लग रहा है इस बार? देखो, जो बार बार मुझे लगता है ये जो दल बदलते हैं ना, कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक शंका होती है कि आज इसको वोट दे रहे हैं, हो सकता है ये रिजल्ट आते ही और किसी पद के लालच में दूसरी पार्टी में ना चला जाए। और खासकर मैं आदित्य के लिए कहूँगी कि शायद कहते हैं ना, एक जगह अगर पत्थर रहे तो वो भारी हो जाता है, वो उसकी इज्जत होती है। ये पहले इनेलो में था, इसको थोड़ा सा लालच दिखा भी, ये पार्टी डूबती हुई नज़र आ रही है, भाग के बीजेपी में चला गया, ठीक है। और बीजेपी ने, मैं कहूँ एक बात कहूँगी कि क्या नहीं दिया। अगर हम नज़र उठा के देखें तो आते टिकट दे दी, ठीक है, जो जिसके लिए मैं कहती हूँ कि दुनिया मारे मारी फिरती है।
ज्वाइन करते टिकट दे दी, टिकट के बाद में अगर नहीं जीता तो चेयरमैनी पे चेयरमैनी दी। तो इतना कुछ देने के बावजूद भी अगर आप उस पार्टी को छोड़ के और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टी में जाते हो तो शायद ये नेगेटिव जाता है कैंडिडेट के लिए। और लोग हम मिल रहे हैं लोगों से, गांव-गांव जा रहे हैं, मैंने भी डबवाली के कम से कम 50 गांव निकाल दिए, पर लोग हमें यही बात कह रहे जी उसका भरोसा नहीं है, हो सकता है वो इलेक्शन होते ही 2 महीने बाद किसी का राज आए उसके साथ चेयरमैन के लिए वो जा सकता है। तो ये बात मैं कहूँगी आदित्य के लिए नेगेटिव है गाँव में। और दिग्विजय के लिए मैं एक बात कहूँगी कि बिना बने जिस नौजवान ने गांव में काम करके दिखाया लोगों को, तो आप ये सोचो कि अगर डबवाली की जनता उसके हाथ में इस चाबी के जरिए उसको विधानसभा भेजने का काम करती है, उसके भाग्य का ताला खोलने का काम करती है, तो वो लोगों के बीच में रह के, क्योंकि उसने तो 40 साल राजनीति करनी है डबवाली में, आज नहीं तो कल दिग्विजय ने यही रहना है, लोगों ने वोट देने हैं और वो लोगों के बीच में खड़ा है, लोगों के काम कर रहा है वो। तो एक विश्वास जो है ना वो मैं कहूँगी जिस दिन दिग्विजय आया था उस दिन 20%, आज दिग्विजय जो है वो 60% तक पहुँच गया। तो लोग साथ दे रहे हैं दिनों दिन। और अभी इलेक्शन की तो आज तो नॉमिनेशन लोग वापस ले रहे हैं, इलेक्शन कल से शुरू होएगा और आगे आप ये सोचो कि कल 17 है, 27 तक पता चलेगा कि कौन आगे और कौन पीछे। अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। यानी कि अगर ये 10 दिनों में जो है पूरी ये जो है पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। हाँ सही बात है, कौन सी भैंस तो पानी में चली गई, कौन सी भैंस बाहर आ गई, इसी का तभी पता चलता है भी कौन मतलब आगे और कौन पीछे। इस बार डबवाली का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि डबवाली को संपूर्ण जिला क्यों नहीं बनाया गया। पुलिस जिला हालांकि बन गया, लेकिन अभी भी इस पे भी श्रेय को लेकर के बात चल रही है। आदित्य चौटाला कहते हैं कि मैंने सीएम ने मेरे सामने उनका अनाउंस किया, अमित शाह कहते हैं कि मैंने लेटर भेजे उससे हुआ, दिग्विजय ये दावा करते हैं कि हमारी सरकार थी इसलिए दुष्यंत चौटाला ने ये करवाया, और पुलिस ज़िला है वो बना, संपूर्ण ज़िला भी नहीं बना। आपको क्या लग रहा है कि ये भी बड़ा एक इशू है, आप घर घर में जा रही हैं कि ज़िला बनना चाहिए डबवाली? नहीं, मैं तो खुद इस हक में हूँ कि डबवाली जो है आज बहुत विकसित है, इसको जिला बनाना चाहिए। पर ये जो पुलिस हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा में हूँ 10 साल से, तो मैंने अमित को कभी आवाज़ उठाते हुए नहीं देखा ऐसा कोई भी इसको पुलिस मुख्यालय बनाओ आप, ये दुष्यंत ने बनवाया है। अगर आदित्य इसका श्रेय लेना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगी आदित्य से ये बात पूछो कि तूने बीजेपी छोड़ी क्यों फिर। आदित्य तो गीत गाने में रह जाएगा, ठीक है, पहले तो उन्होंने चौटाला साहब के गाए बेचारे ने, फिर उस चौटाला साहब को छोड़ के उसने मनोहर लाल खट्टर जी के गाने शुरू किए। वो तो कहता था ना बीजेपी तो मेरी माँ है। खट्टर लाल को पता नहीं वो क्या मानता था, मोदी जी को क्या मानता था, अमित शाह जी को क्या, वो तो इनके गीत गाते 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 5 साल निकालती है, ठीक है, दोबारा उसको फिर चौटाला साहब के गीत गाने पड़ेंगे, तो वो तो इन गीतों में रह जाएगा, कभी होली कभी दिवाली और कभी तीज के। आज अमृता वड़िंग है वो भी गांव में दौरा कर रही हैं, राजा वड़िंग है उनकी धर्मपत्नी है, वो ये कह रही हैं कि अमित शाह को वोट दो, हमने बादल जो है हरा दिए, आप चौटालों का सफाया कर दो। देखो अमृता वड़िंग जी से मैं कहूँगी कि मैंने ना अमृता वड़िंग को कभी देखा है बेचारी को, ना मैंने राजा वड़िंग को देखा है, तो उनके लिए मैं ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती जब तक हम पर्सनली किसी से ना मिले और किसी के व्यवहार को ना जाने। बाकी ना तो उनसे बादल कभी हारेंगे, ठीक है, लोगों ने बादल साहब को बनाया था, अमृता वड़िंग ने तो बनाया नहीं बादल साहब को, लोगों की बदौलत। और अमृता वड़िंग तो जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगी ना, मैं तब मानूंगी कि वो बादल साहब के बराबर आके खड़ी हुई। 15 साल बादल साहब ने राज किया पंजाब में, और पंजाब को बहुत आगे लेके जाने वाले। मैं सुखबीर बादल के लिए नहीं कहूँगी कुछ भी, क्योंकि सुखबीर बादल ने ऐसा कुछ नहीं किया कि हम उनके लिए कहें भी हाँ अकाली दल जो है सुखबीर बादल के दम पे नहीं। बादल साहब जैसा बनना और बादल साहब को हराना जो है वो चोटी में पसीना आ जाएगा, कोई नहीं बन सकता, ना कोई चौधरी देवीलाल बन सकता, ना प्रकाश सिंह बादल बन सकता। तो इस चुनाव में जो है चौटाला पर ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि चौधरी देवीलाल परिवार के सबसे ज़्यादा सदस्य इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, कि यहाँ से आदित्य चौटाला लड़ रहे हैं, अर्जुन चौटाला भी लड़ रहे हैं, दिग्विजय चौटाला भी लड़ रहे हैं, दुष्यंत चौटाला भी लड़ रहे हैं, और अभय सिंह चौटाला भी लड़ रहे हैं, कुणाल करण सिंह है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं जो दोते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के। तो आपको क्या लग रहा है, कैसे देखते हैं इसको, कितने चौटाले वहाँ पे विधानसभा में पहुँचेंगे, किन के पसीना आएगा, किन की नैया पार होगी? ये तो जनता जनार्दन का फैसला है। जी। मैं तो
दिग्विजय की श्योरिटी दे सकती हूँ और दुष्यंत की दे सकती हूँ। दोनों पहुंचेंगे। बिल्कुल 100% मेहनत करेंगे। कोई ये नहीं कहते कि हम एसी कमरों में बैठ के वोट लेके जाएंगे। पहले भी मेहनत की है और आज भी मेहनत के दम पे हम विधानसभा पहुंचेंगे। लोग तो हमारे लिए भी कहते थे ना कि माँ बेटा नहीं पहुंचेंगे, मैंने पहुंचाया है, मैंने पहुंचाया। पहुंच गए ना माँ बेटा 2019 में। तो मेहनत के दम पे लोगों के बीच में रह के और लोगों के काम किए हैं, उस दम पे विधानसभा पहुंचने का काम करेंगे। तो चोटी में भी पसीना आएगा किसी के इस बार? बहुत जनों के आएगा बहुत जनों के आएगा। और आप कह रहे हो ना चौटाला, तो देखो कुछ ना कुछ तो चौटाला गांव में दम है, तभी इतने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये चौधरी देवीलाल का गांव है। ये भी इसके रिकॉर्ड ही होगा ये भी कि पहले एक रिकॉर्ड था जिसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला परिवार के जिसमें अजय सिंह चौटाला भी विधायक बने। एक सेशन ऐसा था जिसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी थे और अभय सिंह चौटाला भी थे, तीनों सदस्य। वो एक रिकॉर्ड था। उसके बाद तो ये दूसरा रिकॉर्ड होगा कि 5 विधानसभा में गए सदस्य, और अब ये तीसरा कि कितने जाएंगे। देखो शायद दादाजी और पिताजी इकट्ठे गए विधानसभा, फिर पिताजी अजय और अभय गए इकट्ठे विधानसभा, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड रहता है एक गांव के 5 विधायक वहां बैठते थे, और ये भी रिकॉर्ड है कि माँ बेटा विधानसभा गए हम लोग, ठीक है। तो चौटाला गांव का रिकॉर्ड आज तक ना कोई तोड़ पाया, ना तोड़ेगा कभी भी कोई भी। ऐसा गांव है। इसके तो मैं कहती हूँ शायद कण कण में जो है वो राजनीति बसी हुई है, और जब तक चौधरी देवीलाल की ब्लेसिंग्स गांव पर है तब तक ये गांव ऐसे आबाद रहेगा। तो पूरी तरह से आश्वस्त जीत को लेकर के 100%। धन्यवाद। हमारे साथ नैना सिंह चौटाला खास बातचीत में जुड़े। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।